देखिए यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम में क्या बोला, जैसे अगर हम दो एक कौन सा ले रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे, क्या ले रहे, तो ये क्या बन गया, वाटर का सूत्र है ये ना। हाइड्रोजन में यहाँ कितना अणु है, 2 है, और ऑक्सीजन में कितना अणु है, 8 है ना। तो यहाँ पे एक स्थिर अनुपात में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 अणु है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन एक ही होता है ना, यहाँ पे 2 अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। यहाँ पे 8 क्यों लिखे पता है, परमाणु संख्या 8 होता है। पीरियोडिक टेबल हम निकलवा देंगे, उसमें दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल होता है। तो 1:8 में स्थिर अनुपात में होता है कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में रहते हैं, जिसमें से 9 ग्राम टोटल कितना हो गया, ये जल, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अब ये 9 ग्राम क्या होता है, जल होता है, एवरी मॉलिक्यूल्स एवरी आइटम्स में, ठीक है। इसको आप लिखिए, और एक और जो है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, चलिए लिखिए फटाफट। इसका उदाहरण हो गया किसका, स्थिर अनुपात का नियम। एक इंग्लैंड के व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि ये कौन सा परिवार से था रे, जुलाहा परिवार, और ये क्या किए कि इनका जन्म होता है 1766 ईस्वी। कौन सा रे, 1766। हम लोग कौन सा ईस्वी में है अभी, उस समय का आदमी अभी पढ़ा जा रहा है, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट काम किया है। हम लोग ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, सब दाल भात खा रहे हैं, सो जा रहे हैं। कौन याद रखेगा, कोई याद रखेगा, कोई नहीं याद रखेगा। आपका काम ही आपको महान बनाता है ना। ये देखो ये क्या किया है, सबसे पहले 12 साल का उम्र में इन्होंने शिक्षक का रूप में ले लिया। देखो 12 साल में शिक्षक बन गए। सर ऐसा भी होता है, 12 साल में क्या बन गए, शिक्षक बन गए, और वहां पे शिक्षक के रूप में शुरू किए काम अपना। और 7 साल के बाद, यानी 12 और 7 जोड़ दो, अरे मैथमेटिशियन जोड़ो ना, 12 और 7 जोड़ेंगे 13 होगा रे, 19 होता है। तो 19 होता है, मतलब 19 साल की अवस्था में ये बन गए उस स्कूल का प्रिंसिपल। सर ये कैसे पॉसिबल, 19 साल में प्रिंसिपल बन गए, खतरनाक आदमी लग रहे हैं। देखो क्या क्या किए हैं। अब यहाँ पे देखो 1793 में कॉलेज में गणित और भौतिक और रसायन, क्या क्या रे, 1793 ईस्वी में पहला फिजिक्स, भौतिक को बोलते हैं, दूसरा मैथमेटिक्स, उसको क्या बोलते हैं, गणित, और तीसरा केमिस्ट्री, इसको क्या कहते हैं, रासायनिक विज्ञान। तो ये तीनों के क्या बन गए, ये वहां पे पढ़ाने के लिए चले गए। अब एक टीचर और अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। सर एक ही टीचर और अलग अलग कैसे पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहे हैं, एसएसटी भी लपेट दे रहे हैं, कैसे होगा फिर ये। तो ये होता है ना कि अंदर से जब उनको लगा कि हम पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा सकते हैं। दुनिया कुछ भी बोले उससे क्या है, कुछ भी शुरू करो दुनिया बोलेगा ही बोलेगा, और तुम्हारा क्या काम है, दुनिया का काम है कहना, और तुम्हारा काम है करना। ये काम अगर समझ में आ गया तो तुमको आगे रोकने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। आगे देखते हैं। वहां पर जॉन डाल्टन ने अपना अधिकांश जीवन शिक्षा और शोध कार्यों में व्यतीत किया। शोध कार्य मतलब रे प्रैक्टिकल, मतलब अभी जो माचिस वाला दिखा है प्रैक्टिकल, उसमें भी वही शोध करते रहे, और ये प्रतिपादित कर दिए, यानी परमाणु सिद्धांत दिए कि उनका जो एक बहुत बड़ा योगदान हुआ। परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन जब दिए तो बहुत बड़ा मतलब ये दिए हैं। इसको आप लिखिए सबसे पहले, और ये चीज को याद रखिएगा कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। इसमें कुछ जो है जॉन डाल्टन जब इतना बड़ा काम किए तो कुछ ना कुछ ये टाइम मतलब कुछ काम दिए। ये क्या दिए, सबसे पहले बताएं कि सभी द्रव्य परमाणुओं के बने होते हैं। जितना भी पदार्थ होता है वो क्या चीज से बना होता है, परमाणु से बना होता है, और जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। हर कोई भाग लेता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये पीरियोडिक टेबल में होता है, जो आप लोग को याद करा देंगे। और याद करने का भी एकदम सिंपल ट्रिक होता है। पूरा 118 तत्व
118 और 19, 119 हो गया, लगभग 18 बोला जाता है। इतना 118 तत्व 1 मिनट में याद करा देंगे। अब कैसे सर? आने दीजिए उसको, ये टॉपिक तो हम याद करवा ही लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। तो ये याद है हमको, क्योंकि टीचर जो है हमको पीटते थे तो भी जो है इस तरह से बन पाए, नहीं तो तुम लोग को पिटाई होता ही नहीं होता है रे। और हम चाहते हैं कि कोई पिटाई नहीं, आराम से पढ़े और आराम से सब सक्सेस हो जाए। लेकिन कारण क्या है ना कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि गुरुजी से पिटाई नहीं होगा, हम भी हैं उसमें से, ठीक है। परमाणु ऐसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। देखो इसमें भी बता दिया गया, छोटा छोटा जो कण होता है ना, वो ना ही वो बनता है और ना ही बिगड़ता है, सिर्फ भाग लेकर के नए नए पदार्थ को बनाते हैं। दिए गए तत्व में सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म होते हैं और भौतिक गुणधर्म होते हैं, और जिसका द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम लोग मास कहते हैं ना रे बच्चे मन के सच्चे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर अलग अलग तत्व है तो उसका द्रव्यमान भी अलग और रासायनिक गुण भी अलग। और सभी यौगिक में परमाणुओं का सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। सापेक्ष संख्या और उसका प्रकार, अलग अलग टाइप्स, दोनों भी क्या होता है? एक निश्चित होता है। यानी निश्चित को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सर्टेन। क्या बोलते हैं? सर्टेन को हम लोग निश्चित बोलते हैं। जैसे एक टाइम यहाँ बताया गया, निश्चित टाइम है ना, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। लिख लो इसको। और आपको यहाँ से लिखना है अभी जो हम बताएंगे, फिर बताएंगे परमाणु होता क्या है। देखिए समझिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि परमाणु का आकार कितना होता है, यानी परमाणु कितना बड़ा होता है। परमाणु कितना बड़ा होता है, तो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। देखो समझो हम क्या बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि त्रिज्या होता है, और इसका उदाहरण भी हम बता रहे हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है रे, ये बताइए। 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। सर ये क्या हुआ? तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक को इतना से डिवाइड करेंगे तो वो जो छोटा चीज आएगा उसको हम लोग परमाणु का आकार बोलेंगे। यानी कितना छोटा? माइक्रोस्कोप को घुमा घुमा के देखना पड़ेगा कितना बड़ा है वो। समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है? 10 के पावर 9। कोई तो भारी है नहीं। अगर नैनोमीटर टू मीटर तो माइनस, और मीटर टू नैनोमीटर तो प्लस। बात समझ में आया? 1 मीटर में 10 का पावर 9 नैनोमीटर होता है। एक गाड़ी का भी नाम है नैनो कार। नहीं सुनिए तो लोग कौन गरज आई रे। नैनो कार होता है जो छोटा कार होता है। हम लोग देखे थे, पीछे बैठने से आदमी को बड़ी जल्दी जल्दी लगता है, यही लगता है। हम बोले अब नैनो में बैठेंगे नहीं। नैनो मतलब छोटा, और बड़ी छोटा कार, उसमें से 2-3 आदमी बैठ जाएगा, आराम से चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ त्रिज्या में दिया गया है। तो जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी लिखवा रहे वो भी याद ही करना है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का जो है, इसका त्रिज्या क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना रे मैथ का बच्चा। रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिख लीजिए, साइंस लेके पढ़िएगा तो काम देगा। और इसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। रेडियस का मतलब क्या होता है रे, कि इसका मान लेते हैं कि ये परमाणु है और इसका यहाँ से यहाँ तक, इसी को ना रेडियस कहते हैं। तो हाइड्रोजन का रेडियस कितना होगा? देखो हाइड्रोजन का रेडियस 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10। ये किस में होगा? मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में। दूसरा परमाणु है यहाँ पे जल अणु। क्या होता है? जल अणु। यानी H2O को बोलते हैं हम लोग जल। अरे हाँ ना बोलो, जोर से बोलो एकदम। फिर है 10 टू द पावर -8 इसका है। कितना है रे? 10 टू द पावर -8 है, सॉरी 9 है। कितना रे? H2O का ना।
उसके बाद है हीमोग्लोबिन अणु। हीमोग्लोबिन मतलब, अरे बोलो कोई, कहाँ पाया जाता है ये? 10⁻⁸ मीटर। हीमोग्लोबिन हमारा खून में पाया जाता है, इसी कारण खून लाल होता है। तो लोग सच में मंगल ग्रह से आए ना। रेत कण क्या होता है? रेत कण मतलब बालू का कण। सर ये सब कौन मापता होगा? कौन पागल आदमी होगा? हाँ? दुनिया पागल आदमी ही बदला है, समझदार आदमी उस पागल को तो पढ़ा है और समझा है। आर्किमिडीज का किया रे, टब में बैठ के नहाया और चिल्लाते गया, ये पागलेन है। न्यूटन का किया, ऊपर सेब गिरा तो हमारे बाप दादा के भी सेब गिरा होगा ऊपर, उठा के खा लिए। न्यूटन बोला काहे गिरा रे? न्यूटन का बोला ऊपर काहे नहीं गया तुम? तो ये पागले आदमी है। अब पागल आदमी देखो क्या खोज दिया, ग्रेविटी। उसके बाद है चींटी, ये देखो, हाँ 10⁻³ मीटर। इसको भी कोई नापा होगा? चींटी पकड़ के कौन नापेगा रे? सर ये भी पागल ही होगा। उसके बाद सेब आ गया, न्यूटन का फेमस फ्रूट। कितना रे? 10⁻⁻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 ⁻
सब पागल पागल है, और दुनिया पागलों ने ही बदला है। क्या बदला है? हाँ। इसका कुछ हम लोग प्रतीक जानते हैं। परमाणुओं का आधुनिक प्रतीक क्या होता है? परमाणुओं का आधुनिक प्रतीक समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु का प्रतीक जाने तो ये होता है, ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, देखो। फिर कार्बन का, तो कार्बन का ऐसे होता है और ये गोल हो गया, इसमें पूरा कलर कर दिए ऐसे करके, ठीक है, पूरा एकदम कलर। ऑक्सीजन का देखा जाए तो खाली ऐसे है, बीच में कुछ नहीं, खाली है ऑक्सीजन, इसलिए तो नाक में जाता है। फिर है फास्फोरस का, देखो ऐसे है, ये देखो लग रहा है किसी देश का झंडा है, ये नहीं है। उसके बाद सल्फर का तो बहुत मजेदार है, ये डॉक्टर गुप्ता जी का साइन हो गया। अरे डॉक्टर का साइन भी तो ऐसे ही होता है ना। हाँ। उसके बाद फिर देखो आयरन का तो और आसान है, आई लिख दिया ना। आई लिखा है कि क्या लिखा है? आई लिखा है। आयरन हो गया। कॉपर का देखो यहाँ गोल करके सी लिख दिया, ठीक है। उस तरीका से सीसा को क्या लिख दिया? लेड बोलते हैं सीसा को, एल फॉर लेड। फिर सिल्वर को बोलते हैं एस फॉर सिल्वर, ठीक है। फिर गोल्ड को बोलते हैं जी फॉर गोल्ड, चूंकि गोल्ड जो है बड़ी कीमती होता है, इसलिए कीमती टाइम दे के बना देते हैं। अरे जिसको गोल्ड मिल जाएगा बोलेगे कि नहीं बोलेगे? सरकार बोलेंगे, नुका के रख नहीं लेंगे। गोल्ड मतलब सोना होता है। प्लेटिना का क्या होता है? अरे पी होता है, और यहाँ पे पी लिख दिए हम, ठीक है। आगे देखो हम पारा। अच्छा पारा आ गया, पारा का कहानी भी याद आ गया। देखो यहाँ पारा होता है एचजी इसका होता है संकेत। तो पारा पहले ऐसे बनाया, फिर ऐसे छोटा छोटा बूंदिया इसमें रख दिया ना रे, तो ये हो गया पारा। क्या हो गया? पारा। तो ये जब बनाने लगा आदमी तो बोला कि इतना बड़ा बड़ा चीज हम कैसे अब ले जाएंगे उठा करके, या फिर लिखेंगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा। एक और आदमी पागल था, एक ये इतना बना के नितरा रहा था वो कि देखो हम इतना बड़ा खोज कर दिए। क्या कर दिए? खोज कर दिए। पारा जो होता है उसका संकेत एचजी होता है, अभी दिखाएंगे बताएंगे आपको। और एचजी जो होता है, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर गुप्ता जी क्या करेंगे? ये लीजिए, क्या क्या है ये? पारा। पारा है, पारा चमकदार होता है। थर्मामीटर है ना। तुम जब बोले कि जाके डॉक्टर गुप्ता जी हम बुखार हो गए हैं, देखो ऐसे दिख रहे हैं, और डॉक्टर गुप्ता जी तो सुई लगा के ऐसे पहले ही रखे रहते हैं। हम तो चाहते हैं डॉक्टर झटका के पास चले जाइए आप लोग ना। डॉक्टर झटका बहुत फेमस झटका डॉक्टर है। तो वहां पे जाके आप लोग को ये दे दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर के अंदर होता है पारा। क्या होता है? पारा। और जब ये हीट होता है तो ये क्या होता है? थर्मामीटर से सीधा जो ऐसे जो क्या होता है,
पिघल करके ऊपर जाता है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, कितना 37 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाता है टोटल कितना, जितना भी आपका जो है बीमारी का ये हो, है ना। इसलिए कभी कभी ये नहीं बोलता आप क्या देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक अलग चीज दिया गया जिसका हम लोग बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं? सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक। एक आदमी जब ऐसे बनाया ना तो बड़ी अंदरे अंदरे नितरा रहा था, देखो हम नया खोज किए। एक और पागल था जो बोला तुम खोज के नितरा रहा, देखो हम अलग ही खोजे। क्या खोजा है? तो इसका प्रतीक खोज दिया है। जैसे एल्यूमिनियम इतना बड़ा लिखेंगे ना रे, हाँ, तो एल्यूमिनियम का इतना बड़ा लिखने की जगह पे एल लिख दो। क्या लिख दो? एल। उसके बाद फिर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन इतना बड़ा लिखेंगे, टाइम नहीं है किसी के पास, तो सीधा एन लिख दो। कहने का मतलब है नाइट्रोजन अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे तो ये नाइट्रोजन पढ़ाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो गया। और जैसे ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन ऐसे होता है, तो ऑक्सीजन का ओ लिखेंगे और ये फर्स्ट वाला लेटर। कहने का मतलब है जो शुरू वाला लेटर है उसी को पहले लिख दो, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन। अच्छा, कोई कोई किसी किसी का नाम मैच होता है, जैसे लक्ष्मी इसका नाम है तो उसका भी नाम है ना। इसका नाम है, देखो इधर भी एक हुए, तो दोनों लक्ष्मी बोलेंगे, दोनों आप बोलेगी। बोलिए सर क्या बोल रहे हैं? एक तो सर नहीं बोलेगी, है ना। तो उस तरीका से क्या होगा, दोनों का अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे लक्ष्मी 1 लक्ष्मी 2 ना, हाँ। उसी तरीका से क्लास 3 में है रवि 1 रवि 2, तो इस तरीका से इसको भी अलग अलग कर दिया गया। अब जैसे यहाँ पे एक तत्व जो ये आता है कार्बन कॉपर, इस तरीका से टोटल हम पीरियोडिक टेबल में हम बता देंगे। यहाँ पे कौन कौन सा लिखा हुआ है थोड़ा पढ़िए तो आप लोग। जल्दी जल्दी। आयरन, कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, कॉपर, आर्गन, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग नाम ले रहे हैं ना, उसका नाम है IUPAC। IUPAC नेम, जिसको बोलते हैं यूपेक नेम। क्या बोलते हैं रे? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री। क्या होता है रे? सर इतना लंबा कैसे याद रखेंगे? वेरी इजी। पारा वाला जो आता है तो कभी कभी नहीं बोलता आदमी कि मेरा पारा हाई हो गया, भाग जाओ यहाँ से। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब गुस्सा ज्यादा हो गया ना। देखो यहाँ समझो, IUPAC का फुल नेम होता है, बोलो साथ में, इंटरनेशनल U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर एंड, प्योर एंड एम्प्लॉइज। केमिस्ट्री का स्पेलिंग देखो, ठीक है, केमिस्ट्री, हाँ, स्पेलिंग याद रख लो। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट, या बोल दो इसको मास, एटॉमिक मास, ठीक है। एक होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं रे? एटॉमिक नंबर। अब ये देखो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब सारी चीजों को अगर हम लोग यहाँ एक साथ पढ़ेंगे तो कहने का मतलब, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इसका 1 लिखा हुआ है, इसका 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, नीचे वाला को 1 बोलेंगे, ऊपर वाला को, ये हो गया परमाणु संख्या। क्या हो गया? ये परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और ये हो गया एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, तो हीलियम का यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे भी इसका कुछ द्रव्यमान होगा 2, या इसका 4 होगा। कितना होगा? 4। तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला हो जाएगा और परमाणु संख्या नीचे वाला हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे कि ऊपर वाला जो है ना वो एटॉमिक वेट, और नीचे वाला जो है परमाणु संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए समझिए,
मान लेते हैं जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 8 लिखे, यहाँ पे 16 लिखे, 8 लिखे और 16 लिखे। तो यहाँ पे ये चीजें समझो कि 8 यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हो गया, क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और ये 16 जो आया वो एटॉमिक वेट हो गया या फिर एटॉमिक मास हो गया। बात समझ में आया? सबको समझ में आया? एक और तत्व का नाम लेते हैं जिसका नाम है क्या, क्या नाम ले रहे, सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, ठीक है। तो Na का मतलब होता है, यहाँ सोडियम का कितना होता है संकेत रे, 11 होता है ना परमाणु संख्या, और इसका जो है द्रव्यमान 23 होता है। कितना होता है? तो नीचे जो लिखा हुआ रहेगा वो एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा रहेगा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। समझ में आ गया आई होप, हमको लगता है। चलिए अब ये एटॉमिक द्रव्यमान को थोड़ा और अच्छा से जानेंगे। यहाँ पे परमाणु रहता कैसे है, तो इसमें रहता है एक सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभिक। अब ये क्या करता है ना कि सबसे पहले नाभिक के अंदर ये जो है 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। इस नाभिक के अंदर ही होता है प्रोटॉन। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, माइक्रोस्कोप से बड़ा कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ये हो गया नाभिक। क्या हो गया, नाभिक के अंदर ही कौन कौन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और इसके बाहर जो घूमता है इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो बोला जा रहा है एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे फिर, तो एटॉमिक नंबर उसको बोलेंगे जो प्रोटोनों और प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। यानी कि बोलेंगे किसी तत्व का परमाणु संख्या, उस संख्या को बोलेंगे जो परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या हो। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो परमाणु संख्या उसको बोलेंगे जो परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटोनों की संख्या। ठीक है। अब आता है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग तब बोलेंगे, इसको कल हम बढ़िया से लिखवा देंगे। परमाणु द्रव्यमान उसको बोलेंगे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों का योग हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों को जोड़ देंगे तो एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो मान लो देखो यहाँ सोडियम का यहाँ लिखे थे कितना, 11 और यहाँ पे 23। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ये हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दो, यानी कि 11 और प्लस 11 जोड़ दो तो 22 और कुछ समथिंग यहाँ पे पॉइंट में होता है। तो उसको जोड़ करके टोटल कितना आता है, ये जोड़ करके आता है, कुछ यहाँ पे 0 में आता है। तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 23। ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में समझ में आ गया। हम चाहते हैं कि आप लोग दोनों में अंतर लिख के आइए कल। इसको लिख लीजिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे होगा एटॉमिक मास। ये दोनों में कल अंतर लिख के आइए, कम से कम 5। एटॉमिक नंबर में लिखना कि ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, और एटॉमिक वेट में लिखना कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। अभी तुम एग्जाम पहले दो, देखे क्या लिखी। ठीक है।